study about the chapter 7 book first print footprint without feet और that is the necklace है ना। चैप्टर का नाम क्या है? नेकलेस। इसमें देखो ऊपर लिखा है मतिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रेट पार्टी है ना। इसके अंदर मेन 3 कैरेक्टर है, एक तो मतिल्डा, लोजल, एक उसके हस्बैंड और मतिल्डा की फ्रेंड। ठीक है, तो मतिल्डा जो है ग्रैंड पार्टी, बड़ी सी यानी बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक बहुत सुंदर ड्रेस तो थी बट नो ज्वेलरी, बट उसके साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं थी। ठीक है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, ये क्या लिखा हुआ है, एंड लॉसेस इट। अब वो क्या करती है, ड्रेस तो उसके पास थी तो ज्वेलरी वो अपनी फ्रेंड से ले लेती है उधार, है ना, उधार मांग लेती है, बट वो उसे लॉस खो देती है। व्हाट हैपेंड देन, अब जब वो ज्वेलरी खो जाती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये जो मतिल्डा है ये कौन थी। मतिल्डा जो थी वो एक ऐसी लेडी थी जो बहुत खूबसूरत थी, बट उसकी जो एम्बिशंस थी ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो एक लग्जीरियस लाइफ स्पेंड करना चाहती थी, है ना। वो चाहती थी कि मैं ऐशो आराम में महंगी से महंगी चीज़ें यूज़ करूं। तो यही जो उसकी होप थी, एम्बिशन थी, उसको क्या कर देती है लास्ट में, जब वो खो जाता है तो जो चीज़ उसके पास थी उन्हें भी खोना पड़ता है उसे। यही हम उसमें पढ़ने जाएंगे। ठीक है, अब देखो चैप्टर स्टार्ट होता है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज, है ना, बोर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी। तो वो जो थी वो एक उन सुंदर लेडीज़ों में थी, दोज प्रेटी और यंग लेडीज़, जो नौजवान और बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनमें से एक थी। बट क्या हुआ था, वो पैदा हुई थी, ऐसा मानती थी या ऐसा लगता था मानो भाग्य ने उसके साथ कोई एरर कर दी हो, कोई गलती कर दी हो। क्यों? इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, क्योंकि वो जो बोर्न हुई थी वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है। शी हैड नो डॉरी, शी हैज़ नो डॉरी, उसके पास डॉरी कहते हैं दहेज को, देने के लिए कोई दहेज नहीं था। नो होप्स, कोई आशाएं नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished। distinguished means होता है फेमस। ठीक है, तो यानी वो मिडिल क्लास फैमिली से बोर्न हुई थी, इसलिए ना तो उसके पास देने के लिए बहुत ज़्यादा दहेज था कि भाई देखो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो एक रिच अमीर घर में उसकी शादी हो जाए, या ऐसे डिस्टिंग्विश्ड फैमिली, ऐसा लड़का जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ प्रेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसलिए क्या होता है, उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जाती है, पैटी, पैटी क्लर्क, पैटी का मतलब होता है स्मॉल, एक छोटे से क्लर्क के साथ कर दी जाती है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था। शी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी। मटिल्डा जो थी वो बहुत ही सिंपल थी, है ना, यानी उसकी लाइफ बिल्कुल सिंपल थी, बट वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी, वो नाखुश रहती थी। क्यों? सी सफर्ड्स इंसेंसली, सफर्ड मीन्स कष्ट सहना, परेशान होना। इंसेंसली मीन्स होता है कंटिन्यूसली, लगातार, यानी वो हमेशा देखो परेशान रहती थी। क्यों रहती थी? फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जीरियस, क्योंकि वो क्या फील करती थी, वो अपने आप को हमेशा ये फील करती थी कि उसे ऐसी डिलीशियस और लग्जरीज लाइफ में पैदा, यानी उसे बड़े परिवार में ऊंचे खानदान में बोर्न होना चाहिए था। उसकी लाइफ ऐसी होती जो हमेशा ऐसो आराम में गुजरती, महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करती। ठीक है, तो क्योंकि वो हमेशा लग्जीरियस लाइफ के बारे में सोचती थी,
इसीलिए वो इंस्टेंसली कंटिन्यू परेशान ही रहती थी। सी सफर्स फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। दूसरी चीज़ क्या है, वो क्यों सफ़र करती थी? पॉवर्टी कहते हैं गरीबी को, और अपार्टमेंट कहते हैं एक चार दीवारी का एक कमरा, मतलब जैसे फ्लैट वगैरह हम देखते हैं, या हमारा घर है, हमारे घर में एक रूम है, ठीक है, तो वो जो उस अपार्टमेंट मतलब एक छोटा सा रूम हो गया। तो अपने उस रूम की गरीबी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। क्यों? क्या था उसके रूम में ऐसा जिसके कारण उसके रूम में पॉवर्टी सीन होती थी? द शेबी वॉल्स, एक तो वहाँ की दीवारें जो काफ़ी दिनों से, ऐसा होता है ना, सीमेंट वगैरह उखड़ जाता है, पुरानी हो जाती है, पेंट नहीं होता है, तो इस तरह की दीवारें हो रखी थी। एंड द वोर्न चेयर्स, और जो उसके अपार्टमेंट, उसके रूम में जो चेयर पड़ी हुई थी वो वोर्न कैसी थी? जैसे सपोज करो सोफ़ा है ना, सोफ़े पे जो कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया और वो बहुत पुराना हो गया है और वो फटने भी लगा है, तो उसकी चेयर की या उसके सोफ़े की हालत कुछ ऐसी थी जिसके कारण उसे पॉवर्टी की फीलिंग होती थी। ऑल दीज थिंग्स टर्टर्स एंड एंगर्स हर, ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जिसके कारण वो हमेशा गुस्से में रहती थी। ठीक है, ओके मैम। वैन सी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." देखो, when she seated herself, और जब रात को डिनर का टाइम होता था, उसके हस्बैंड ऑफिस से वापस आते थे तो वो डिनर के लिए बैठते थे। जब वो अपने हस्बैंड के सामने बैठती थी तो उसके हस्बैंड क्या फील करते थे? उसके हस्बैंड करते थे, हु अनकवर्ड द ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड एयर। तो जब वो ट्यूरिन, ट्यूरिन का मतलब यहाँ पर है वो पोट्स जो खाने के बर्तन होते हैं ना, जब वो खाने के बर्तन से ढक्कन हटाते थे, अनकवर्ड करते थे, तो उसमें से जो डिलाइटेड एयर, जब हम देखो खाना सर्व करते हैं, गरम गरम खाना हो तो उसकी स्टीम उठने लगती है ना। हेलो, तो वो जो Yes, ma'am. हाँ, वो जो स्टीम होती है उससे उसकी स्मेल से ही हम बता देते हैं कि खाना कितना टेस्टी है ना, कहने लगता है कि भूख लग रही है। तो इसी तरह से जब उसके हस्बैंड वो बर्तन को अनकवर्ड करते थे तो उसकी स्मेल से क्या कहते थे? ओह, गुड पोटी पाई, अरे ये तो कितनी टेस्टी पोटी पाई है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। आई नो नथिंग बेटर देन दैट शी वुड थिंक ऑफ elegant dinner of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. But I know nothing better than, तो उसके हस्बैंड क्या कहते थे कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा खाना तो और कहीं होगा ही नहीं, इतना मुझे तो इतनी इसकी स्मेल अच्छी लग रही है, इतना टेस्टी खाना लग रहा है। बट अदर साइड जो मतिल्दा थी वो क्या सोचती थी? शी वुड थिंक एलिगेंट डिनर, वो एक एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल, है ना, वो ख्वाबों में खोई रहती थी, हमेशा सोचती रहती थी एक मार्वलस डिनर के बारे में। किस तरह का? ऑफ शाइनिंग सिल्वर, कि भाई उसे जो चांदी के बर्तन है, चांदी के बर्तन चमक रहे हैं, उसमें उसको खाना सर्व किया जा रहा है ना। सी थॉट ऑफ एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूसिस्ट मीन्स होता है लवली, प्यारा सा, है ना, फूड, और उसे लगता था कि कितना अच्छा अच्छा खाना मुझे सर्व किया जा रहा है, मार्वलस डिलीशियस, कितनी टेस्टी, कितनी स्वादिष्ट और कितनी अमेजिंग डिशेज हैं जो उसे चांदी के बर्तनों में सर्व की जा रही हैं। वो अपने ही इमेजिनेशंस में खोई रहती थी। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। अब देखो, मतिल्डा के पास ना ही तो कोई फ्रॉक्स थे, मीन्स क्लोथ्स थे अच्छे अच्छे, ना ही ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था, बट वो हमेशा जो चीज़ उसके पास नहीं थी ना,
उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। और जब वो उन चीज़ों के बारे में सोचती रहेगी तो कोई भी पर्सन हो, अगर हमारे पास जो चीज़ नहीं है और हम उसी के बारे में इमेजिन करते रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम हमेशा परेशान रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे। तो यही रीज़न था, जो मतिल्दा थी वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी, कभी भी हैप्पी नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट आगे देखिए, सी हैड अ रिच फ्रेंड आई स्कूल मेट्स एट द कॉन्वेंट। अब उसकी एक दोस्त थी, है ना, फ्रेंड थी जो बहुत ज़्यादा रिच थी और वो कॉन्वेंट स्कूल में उसकी स्कूल मेट थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, सी सफर्ड सो मच। इसका मतलब है मतिल्दा जो थी वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी कभी भी, क्योंकि वो अमीर थी। अब अगर वो उसके घर जाती तो क्या होता, शी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न्स। जब मतिल्दा अपनी फ्रेंड के घर जाती और वहाँ वापस आती तो क्या होता था, शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट में निराशा हो जाती थी। तो जब भी वो मतिल्दा के घर अपनी फ्रेंड के घर से वापस आती तो पूरे दिन रोती रहती थी। क्यों? जब वो देखती थी उसकी लाइफ कितनी लग्जरी है, वो उसके पास कितने महंगे महंगे कपड़े हैं, ज्वेलरी है, कितना सुंदर घर है, कितना अच्छा खाना पीना है, तो वो अपने घर आकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती थी। इसी कारण वो अपनी फ्रेंड के घर भी जाना पसंद नहीं करती थी। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन शाम को क्या होता है, उसके हस्बैंड जब ऑफिस से घर वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा होता है, ठीक है, और वो उस लिफाफे को पकड़े हुए होते हैं। हेयर, ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू। और वो मतिल्दा से कहते हैं, मतिल्दा देखो तुम्हारे लिए कुछ है। आगे देखो, she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. अब वो क्या करती है कि उस कार्ड, वो जो लिफाफा था, एनवलप था, उसमें एक प्रिंटेड छपा हुआ पेपर बाहर निकालती है। यानी जब हम कार्ड लेते हैं तो क्या होता है, ऊपर एनवलप होता है और अंदर से इनविटेशन लिखा हुआ एक पेपर होता है। तो ऐसे ही वो पेपर निकालती है जिस पर क्या लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रोमपेन्यू। तो यानी जहाँ पे, जिस ऑफिस में उसके हस्बैंड वर्क करते थे ना, कौन, मतिल्दा के हस्बैंड, उसके जो मालिक थे बड़े बड़े, जहाँ पर मंत्रियों जहाँ ऐसी एक ग्रैंड पार्टी थी जो जहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था। तो मैडम जॉर्ज रेवेन्यू की और मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की ये पार्टी थी। और क्या लिखा था, आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मिसिज लोएजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 8 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस। यानी 18 जनवरी को मिनिस्टर के निवास, जहाँ मिनिस्टर के रेजिडेंस, यानी जहाँ मिनिस्टर रहते हैं ना, मिनिस्टर के रेजिडेंस पर मतिल्दा का जो रियल नेम था, जो सरनेम था, वो था लोएजल, ठीक है। तो मिस्टर और मिसिज लोएजल को वहाँ पर इनविटेशन दिया गया था, बुलाया गया था उस शाम को। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब मतिल्दा को तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए था कि भाई देखो इतने बड़े मंत्रियों की और बड़े बड़े लोग जहाँ पे जिस पार्टी में आएंगे तो वहाँ जो वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी वैसी पार्टी में उसे जाने को मिलेगा। बट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय क्या हो जाती है वो, एज हर हस्बैंड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने सोचा था, होप की थी, उसके पति ने सोचा था भाई इतना जब मैं ये कार्ड दूंगा तो मतिल्दा बहुत खुश हो जाएगी। बट खुश होने के बजाय क्या होता है, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुल्ली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। अब वो टेबल के ऊपर स्पाइटफुल्ली मतलब हेटफुल्ली, नफरत से उस इनविटेशन कार्ड को गुस्से में फेंक देती है और मरमरिंग करने लगती है, बड़बड़ाने लगती है। क्या बड़बड़ाती है, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट टू विद दैट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, क्या करूं मैं इस कार्ड का, मुझे क्या करना है। बट माई डियरर आई थॉट
आई वुड मेक यू हैप्पी। तो बट इस पर उसके हस्बैंड कहते हैं लेकिन प्रिय, मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कार्ड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं गई हो ऐसी अच्छी जगहों पर, एंड दिस इज एन ओकेशन, और आपको तो ये अवसर मिल रहा है, एंड अ फाइन वन, और इससे अच्छा अवसर क्या होगा। इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी है जहाँ पर बड़े बड़े लोग होंगे, वहाँ तुम्हें जाने को मिलेगा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। एवरीबडी विशेष वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, हर कोई ऐसी जगहों पर जाना चाहता है, और इन पार्टियों में वेरी सेलेक्टेड, बहुत कम लोगों को बुलाया जाता है। जो सेलेक्टेड पर्सन होते हैं कंपनी के, उन्हीं को बुलाया जाता है, हर किसी को इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया जाता। नोट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी सभी एम्प्लॉयज़ को इस पार्टी में नहीं बुलाया गया है, कुछ बंदों को बुलाया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम जब वहाँ पर जाओगी तो तुम देखोगी कि वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल वर्ड है, यानी जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो सब तुम्हें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, अब वो अपने हस्बैंड को इरिटेटेड आईज से, गुस्से में देखती है बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई हो, है ना। एंड डिक्लेयर्स इम्पेशंसली, और बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखती है, और सीधा सीधा जवाब देती है। क्या जवाब देती है? व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ है? मेरे पास, भाई तुमने कहा इतनी बड़ी पार्टी है, सब लोग आएंगे, तो ऐसी पार्टी में जाने के लिए कम से कम अच्छी ड्रेस तो होनी चाहिए, तो मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्स, अब वो स्टैमर धीरे धीरे कुछ बोलता है और कहता है कि उसके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। वाई द ड्रेस यू वियर वैन वी गो टू द थिएटर, अब वो उसे याद दिलाता है क्यों नहीं ड्रेस तुम्हारे पास है, जब हम थिएटर गए थे तो तुमने एक ड्रेस पहनी थी। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, वो तो मुझे बहुत पसंद थी, वो तो बहुत सुंदर ड्रेस है, तुम उसी ड्रेस को पहन सकती हो। ही वॉज साइलेंट, और इतना कहकर वो क्या होता है, शांत हो जाता है। स्टूप फाइट्स इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, अब क्या होता है, उसकी पत्नी एक तरफ खड़ी हुई रो रही होती है, वो अपनी पत्नी को देख के पहले कह तो देता है कि भाई आप उस ड्रेस को पहन लेता, और फिर बिल्कुल स्टूफिल जैसे मूर्ख हो जा खड़े हो जाते हैं ना, कुछ जानते नहीं है, इस तरह से बिल्कुल खड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे बस ये कहने लगता है, प्रिय क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही हो, है ना। ठीक है। बाई अ वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर vexations and responded in a calm voice, wiping her moist cheek। अब मतिल्दा क्या करती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है, बहुत प्रयास करती है और कंट्रोल करती है वो अपने गुस्से को, जो उसे गुस्सा आ रहा होता है, और फिर बिल्कुल काम वॉइस में क्या कहती है, वाइपिंग हर मोइस्ट चीक। अब भाई रो रही थी तो गालों पे, मोइस्ट मीन्स आंसू आके जो गाल गीले हो चुके थे उसको वाइप पोंछ रही थी, और पोंछते हुए कहती है अपने पति से, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। ओनली आई हैव नो ड्रेस्ड एंड कंसिक्टली आई कांट गो टू दिस अफेयर। अब वो कहती है क्योंकि मेरे पास देखो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, अच्छी ड्रेस नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, इसलिए मैं इस मेले में, अफेयर्स में, इस ओकेशन पर नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स, और ये जो कार्ड है आप अपने किसी दूसरे कलीग्स कहते हैं अपने साथ में ही काम करने वाले दूसरे लोग, यानी आप किसी दूसरे कलीग्स को, दूसरे सहकर्मी को दे देना। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी के पास पहनने के लिए मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हो, ये कार्ड ले जाकर आप उसी को दे देना, कम से कम वो तो चले जाएंगे। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मतिल्दा। अब उसकी बातों को सुनकर उसे थोड़ा सा दुख होता है ना, ग्रीव्ड मीन्स सैड, वो बहुत दुखी सा हो जाता है और उसे रिप्लाई करता है कि चलो देखते हैं मतिल्दा,
है ना, कि तुमने कह तो दिया कि किसी को दे दो कार्ड, चलो देखते हैं किसी को दे देंगे। या फिर आगे क्या कर पूछता है वो, हाउ मच वुड आ सुटेबल कस्टम्स कोस्ट, कि चलो अगर हम आपके लिए कोई ड्रेस अच्छी सी खरीदना भी चाहें तो वो लगभग कितने की आ जाएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, कुछ ऐसी ड्रेस हो जो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और तुम्हें दूसरे ओकेशन पर पहनने के भी काम आ जाए। ये भी नहीं है कि भाई एक पार्टी के लिए खरीदी और फिर काम ही ना आई। समथिंग वेरी सिंपल, यानी कुछ ऐसी हो कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, सिंपल सी ड्रेस हो अच्छी सी, और तुम पार्टी में भी पहन सको और बाद में भी उसका यूज़ कर सको। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamations from the economical clerk। अब वो क्या करती है, कुछ घड़ी के लिए तो चुप हो जाती है बिल्कुल और सोचने लगती है कि भाई मैं क्या कॉस्ट बताऊं इनको, ताकि भाई ये मुझे अफोर्ड भी कर सके, दिलवा भी सके। और ये इकोनॉमिकल क्लर्क मतलब जो इस तरह का क्लर्क जिसकी सैलरी बहुत कम है, मिडिल क्लास है, कि वो उसको सुनकर एक्सक्लेमेशन ना हो जाए, यानी फ्रैटेंड ना हो जाए, वो डर ना जाए। यानी मैं बता दूं भाई उसकी सैलरी तो है 10,000 और मैं 20,000 की ड्रेस ही बता दूं तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा, मना कर देगा। तो वो पहले तो कुछ सोचती है समझती है और फिर क्या कहती है, फाइनली सी सैड, फिर सोचने के विचार करने के बाद वो कहती है इन आ हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि भाई देखो मैं तुम्हें सही सही रेट तो नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली वो कितने कॉस्ट में आ जाएगी। इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंच ought टू कवर इट, लेकिन मैं आइडिया से बता सकती हूँ कि उसे खरीदने में लगभग 400 फ्रेंच, 400 फ्रेंच शायद काफ़ी होंगे जितने में मेरी ड्रेस आ जाएगी। ही टर्न अ लिटिल पेल, अब उसके हस्बैंड का चेहरा जो है थोड़ा पीला सा पड़ जाता है, यानी वो घबरा जाता है। 400 पैंट क्यों घबराता है वो, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन दैट ही माइट टू बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। अब उसके जो हस्बैंड था वो अपनी सैलरी में से कुछ कुछ पैसे सेव करता था। वो सेव इसलिए करता था कि जो मतिल्डा के हस्बैंड थे मिस्टर लॉयजल, वो उसके जो दोस्त थे वो गर्मियों की छुट्टियों में हंटिंग के लिए जाते थे, बट वो नहीं जा पाता था क्योंकि उसके पास गन नहीं थी। तो वो उन पैसों को अपनी एक गन खरीदने के लिए सेव कर रहा था और एग्जैक्ट वो उतने ही पैसे थे, 400 फ्रेंचेज ही थे जिसमें उसे गन खरीदनी थी, उसने सेव किए थे और उतने ही मतिल्डा ने बताए थे। बट क्या होता है, विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूक लार्क्स ऑन संडे। अच्छा, जाना कब था उसे, रविवार को जाना था सूट के लिए। नेवरथलेस ही आंसर्स वेरी वेल, अब वो बेचारा घबरा तो जाता है बट वो फिर भी उसे रिप्लाई करता है कि चलो ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रेंच बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस। वो कहता है चलो मैं तुम्हें, अब वो अपने मन को तो मार देता है, वो सोचता है चलो मैं गन नहीं खरीदूंगा है, और वो जो 400 फ्रेंच मैंने सेव किए हैं वो मतिल्डा को देने का प्रोमिस करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये 400 फ्रेंच दे दूंगा बट तुम्हें ये कोशिश करनी होगी कि उसमें सुंदर से सुंदर ड्रेस लो और ऐसी ड्रेस जिसे आप बाद में भी काम ले सको। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लोजल सीम सैड्स। अब बाल, बाल क्या होता है, वो ओकेशन समारोह है ना, बाल मीन्स होता है समारोह। अब वो समारोह वाला दिन भी आ पहुंचा था और मैडम लॉयजल जो थी वो बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान, एनोक्सिस, बहुत उत्तेजित सी, नेवर्थलेस है ना, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई, दुखी और परेशान से दिखाई दे रही थी। हर ड्रेस वाज नियर बाई रेडी, क्योंकि उनकी जो ड्रेस थी वो तो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। वो जो 400 फ्रेंचीज उसके हस्बैंड ने दिए थे उसमें उसकी ड्रेस तो आ गई थी।
बट क्या था, हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके पति ने उससे पूछा, मैडम लोइजल से, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 days। उन्होंने कहा कि प्रिय भाई, मिस लोइजल से पूछा कि क्या बात है, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, 2-3 दिन से तुम बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही हो, क्यों परेशान हो। एंड सी रेस्पॉन्डिड, अब उसने रेस्पॉन्ड दिया, जवाब दिया, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। वैक्स्ड का मतलब होता है सैड। तो उसने कहा कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विद। एडोर्न मीन्स होता है टू डेकोरेट, या करना यानी सजाना। उसने कहा कि मेरे पास अपने आप को सजाने संवारने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। आई शैल हैव सच आ पॉवर्टी स्टिकन लुक। और अगर मैं केवल इसी खाली ड्रेस को पहन के चली जाऊंगी तो मेरा लुक कैसा होगा, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब और बेचारी हूँ। तो उन सब लेडीज़ में मैं बहुत ज़्यादा गरीब लगूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। इस तो अब इस पर कहती है, इससे तो अच्छा होगा कि भाई मैं इस पार्टी में ही ना जाऊँ। He replied, you can wear some natural flowers in this season. They look very chic. Chic means, ठीक है। तो अब उसका हस्बैंड क्या कहता है कि भाई अब तो इतना अच्छा मौसम चल रहा है और फूल भी इतने अच्छे अच्छे हैं, और चिक मीन्स होता है फैशन वाला, ठीक है। तो अब तुम नेचुरल फ्लावर जो होते हैं उनकी ज्वेलरी बना कर पहन सकती हो, अब वो तो तुम्हें बहुत फैशनेबल लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, पर वो उसकी बात से एग्री नहीं होती है, ठीक है। नो, शी रेप्लाइड, उसने कहा कि नहीं, मैं उस ज्वेलरी को नहीं पहन सकती। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वोमेन। क्योंकि वहाँ पर जो आएंगी बहुत रिच वोमेन, भाई आपने बताया वहाँ सब बड़े बड़े जो वो थे कंपनी के ओनर्स, लॉयर और क्या वर्कर्स, सब वो आएंगे। तो क्योंकि वो बहुत रिच वोमेन होंगी, एक से एक ज्वेलरी पहनेंगी, कपड़े, तो मेरा उसमें शेबी लुक लगेगा, एक बहुत ख़राब सा लुक लगेगा, इसलिए मैं उस फूलों वाली ज्वेलरी को नहीं पहन सकती। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका जो हस्बैंड है वो कुछ क्राइड करता हुआ बोलता है, हाउ स्टूपिड वी आर, देखो हम भी कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रोस्टर। तो वो कहता है कि भाई तुम जाओ और मैडम फ्रोस्टर जो है, जो तुम्हारी फ्रेंड है, जिनके बारे में मैंने बताया था आपको पहले कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, जिनके घर ये लोइजल जो थी वो जाना नहीं चाहती थी। एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, और वो कहती है कि अपने लिए उनसे उनकी जो ज्वेलरी है उसमें से कुछ अपने पहनने के लिए आप उधार ले लो। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, अब तो वो खुशी से चिल्ला पड़ी। इट्स ट्रू, कि ये तो तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। सी सैड, उसने कहा, किसने, यानी मतिल्डा, जो मैडम लोइजल थी, उन्होंने वो इतनी बात सुनी अपने हस्बैंड की और खुशी से झूम उठी। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, और क्या कहने लगी कि मैंने तो इसके बारे में इससे पहले सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और अगले ही दिन वो अपनी दोस्त के घर चली गई और क्या किया, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी। तो उसने अपनी सहेली को, मैडम फ्रोस्टर को, अपनी परेशानी की सारी कहानी बता दी, सुना दी। अब आगे क्या होता है, मैडम फ्रोस्टर वेंट टू हर क्लोजेट। क्लोजेट मीन्स अलमीरा। मैडम फ्रोस्टर अपनी एक अलमारी के पास जाती है, एंड टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और एक बड़ा सा अपनी ज्वेलरी का बॉक्स लेकर आती है। बॉट इट, और कहती है लो इसमें से ले लो आप। ओपनड इट एंड सेड, उसे खोलती है और कहती है, चूज माय डियर, कि मेरी प्यारी सहेली, ये आपके सामने मेरी सारी ज्वेलरी है और इसमें से जो चाहो वो तुम चूज कर सकती हो। सीसा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सबसे पहले तो वो कुछ ब्रेसलेट मीन्स हाथ में पहनने वाले जो होते हैं, कंगन वगैरह, कुछ हाथ में पहनने की ज्वेलरी देखती है। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक मोतियों का बना हुआ कॉलर, गले
का पट्टा सा यानी मोतियों का हार सा देखती है। देन अ वेनेसिंस क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और कुछ हाथ की जो वर्कमैनशिप मतलब जो कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है ना मशीनों से बनाई जाती है और कुछ हाथ से, तो कुछ इतनी हाथ की बनी हुई कारीगरी, हाथ की कारीगरी की ज्वेलरी देखती है, महंगे महंगे सोने के बने हुए ज्वेलरी देखती है। सी ट्राइड ज्वेल्स बिफोर द ग्लासेस, सबसे पहले तो उन ज्वेलरियों को वो ट्राई करती है, पहन के देखती है और फिर शीशे में देखती है। हेजिटेटेड, कुछ हिचकिताती है, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नोर लीव दैम, लेकिन वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो कौन सी ज्वेलरी उसमें से ले और कौन सी वो लीव कर दे, छोड़ दे। देन सी आस्क्ड, और फिर वो मैडम फ्रोस्टर से दोबारा पूछती है, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और भी है ज्वेलरी? वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, इस पर जो मैडम फ्रोस्टर है वो कहती है, हाँ मेरे पास और भी ज्वेलरी है, क्यों नहीं, लो तुम अपने आप ही देख लो। आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, इसलिए तुम खुद ही चूज कर लो, खुद ही पसंद कर लो तुम क्या लेना चाहती हो। सडनली सी डिस्कवर्स इन अ ब्लैक साटिन बॉक्स, अचानक उसे एक डिस्कवर्ड करती है, मतलब एक बॉक्स मिलता है जो साटिन का, रेशम का बॉक्स होता है बना हुआ। अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जिसके अंदर डायमंड्स का एक बहुत अच्छा सा चमकता हुआ हार था। हर हैंड ट्रेम्बल्स एज शी टुक इट आउट, अब जब उससे को वो लेती है तो उसके हाथ ट्रम्बल करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि भाई देखो किसी की बहुत महंगी सी चीज़, हीरो का हार लेना कोई आसान बात तो है नहीं, तो वो घबराने लगती है। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट्स अगेंस्ट हर ड्रेस, अब वो उसे शीशे में अपने गले पर, थ्रोट मीन्स गला, गले पर लगा कर देखती है और सोचती है ना कि मेरी ड्रेस के साथ कैसा मैच होगा। एंड वॉज असेंटिक, और फिर कुछ भाव विभोर होकर खड़ी हो गई, मतलब कि कैसे कहूँ कैसे ना कहूँ। देन सी आस्क्ड, फिर हिम्मत करके उसने अपनी फ्रेंड से ये पूछ ही लिया, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेटिंग मतलब हिचकिचाते हुए, घबराते हुए ही पूछा, फुल ऑफ एनक्साइटी, कुड यू लैंड मी दिस, भाई बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी वो उस हार को लेने के लिए। उसने कहा कि क्या तुम मुझे ये वाला हार उधार दे सकती हो? तो इस पर उसकी सहेली क्या कहती है, ओनली दिस, केवल यही चाहिए बस? वाई यस सर्टेनली, क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल तुम इस हार को ले जा सकती हो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड्स, अब वो उछली, खुशी से पागल हुई, कूदी और अपनी फ्रेंड के गले लग गई, अपनी फ्रेंड को गले लगा लिया। एम्बरेस्ड हर विद पैशंस, है ना, भावनाओं से भरकर उसने अपनी फ्रेंड को गले लगा लिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, ट्रेजर कहते हैं खजाने को, भाई अब क्योंकि उसे वो हीरो का हार मिल गया था तो वो तो उसके लिए खजाने से कम नहीं था, तो अब वो उस हार को लेकर वहाँ से चली गई।